दिल्ली में आज राहुल गांधी झारखंड के कांग्रेस के विधायक, सांसद और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे कि कौन कैसे काम कर रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं। अजय जी, राहुल गांधी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो मंत्री भी बन गए, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे और काम किया जाए, किन किन एजेंडों पर कैसे जो चुनावी एजेंडा था उसमें कितना काम कर पाए। आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी जी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख रहे हैं या फिर जो रिपोर्ट की स्कैनिंग कर रहे हैं, इनके लिए परफॉर्मेंस है क्या? परफॉर्मेंस जनता के लिए काम करना है या परफॉर्मेंस का मतलब जनता को लूटना है? इस दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर राहुल गांधी जी सच में अपने विधायक, मंत्री या नेता का परफॉर्मेंस जनता की सेवा करना समझते हैं, तो उस हिसाब से इनके पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जी, जो इतने महीनों से जेल में हैं, बार बार उनका बिल रिजेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कोर्ट को भी बार बार लग रहा है कि सब्सटेंस है, एविडेंस है, सारे का सारे सबूत है, तो अभी तक आलमगीर आलम जी के ऊपर में कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नंबर 1। नंबर 2, अभी वर्तमान में जो इनकी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके परिवार वालों के नाम से 17 कंपनीज निकली है। इनके परिवार वालों के नाम से लगभग 30 से 40 करोड़ की ज़मीनें निकली हैं। इनके परिवार के नाम से वाइट में 12 करोड़ से ऊपर जो है पैसे मिले हैं। तो क्या इतना काफ़ी नहीं है किसी विधायक पे या पूर्व विधायक पे कार्रवाई करना? यानी कुल मिलाकर के अगर कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस का मतलब जनता का काम करना समझती, तो मुझे लगता है आलमगीर आलम जी हो गए या फिर अंबा प्रसाद हो गई, इन पर कोई ना कोई कार्रवाई होती। लेकिन ये तो ईडी की कार्रवाई है और वो लोग लगातार बोलते रहे हैं कि ईडी एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। नहीं, सीधी सी बात है ना, हम आपको तो कह रहे हैं ना कि देखिए, आलमगीर आलम जी के बारे में जब हमने कहा कि आलमगीर आलम जी के पीए के नौकर के घर से 30-35 करोड़ रुपए मिले, तो इनके तरफ से डिफेंस ये आया कि भाई वो तो पीए के नौकर के यहाँ से मिले, मंत्री जी के यहाँ से नहीं मिले हैं। लेकिन अंबा प्रसाद के केस में तो भाई जो कंपनीज जो हम दिखा रहे हैं, 17 कंपनीज, इतने करोड़ रुपए, इतने की ज़मीन कौड़ियों के भाव खरीदना, इसमें तो बिल्कुल एक क्लियर सबूत है। उस सबूत में तो कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ईडी ने कार्रवाई की है या फिर ईडी कोई प्रीजुडिस माइंड से कर रहा है, तो कम से कम आप अपने विधायक के परफॉर्मेंस को तो आकलन करेंगे ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झारखंड को एटीएम की तरह यूज़ किया है, फिर चाहे वो आलमगीर आलम हो, फिर चाहे वो बन्ना गुप्ता हो, फिर चाहे अभी वर्तमान में इरफान अंसारी हो, फिर चाहे वो अंबा प्रसाद हो। एटीएम की तरह यूज़ करने का मतलब है कि जो इनको दिल्ली बुलाया जाएगा, परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि किसने करप्शन में कितना परफॉर्म किया और पार्टी को कौन कितना हिस्सा दे रहा है, बिल्कुल ये इसका है, इसके अलावा कुछ भी होना नहीं है। अगर राहुल गांधी जी वाकई में परफॉर्मेंस को लेकर के सीरियस होते हैं, तो अपने मंत्रियों के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पूछते कि उन्होंने क्या किया। और यहाँ तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पार्टी ये वादा कर रही है और वादा करके आई है कि जनता के लिए काम करेंगे, उसमें आपस में इतनी खींचतान है। इरफान अंसारी जब मंत्री नहीं थे पिछली सरकार में, तो बोलते थे कि हर कुछ पार्टी फॉरम में रखा जाना चाहिए, इंटरनल बातें होनी चाहिए। आज मंत्री बन गए तो कुछ और भाषा बोल रहे हैं। तो पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी मंत्री और विधायक के बीच में जो झगड़ा है वो पावर को लेकर के है, प्रेस्टीज को लेकर के है और पैसे को लेकर, यानी P3 जो है, पावर, पैसा और प्रेस्टीज, इसकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी जो वो उलझी हुई है। और कांग्रेस पार्टी चूँकि पूरे देश से बाहर है, तो उन्होंने झारखंड को एक बना लिया है कि ठीक ठाक यहाँ से चंदा वंदा आता रहे। ये पूरा का पूरा सिस्टम यही चल रहा है और आने वाले समय में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि इसके बाद में और विधायक, इनके और मंत्री इसी तरह किसी ना किसी जो गड़बड़ झाले में लिप्त पाए जाएंगे और फिर से यही होगा, उनको दिल्ली बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुमने जो परफॉर्म किया करप्शन में, उसमें हाईकमान को क्या दिया। बिहार में भी टास्क मिलने वाला है। नहीं, बिहार में टास्क मिले, अच्छी तरह से टास्क मिले, लेकिन बिहार में टास्क मिलने से क्या होगा? और आप ये भी देखिए कि झारखंड की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इनफैक्ट पिछले चुनाव में भी 5 साल के लिए वोट दिया, इस बार भी वोट दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इनका हाईकमान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कर्नाटक में कौन एक्शन लेगा, तो हाईकमान तो खुद ही है, पर उन्होंने बोला कि हाईकमान इस पर लेगा। तो जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहा है हाईकमान एक्शन लेगा। तो यहाँ पर हाईकमान कल्चर जो पूरी तरह से हावी है, तो हाईकमान को कम से कम झारखंड की जनता ने सत्ता सौंपी है। उनसे ज़्यादा तो नरेंद्र मोदी जी विजिट कर चुके झारखंड, जब से इनको सत्ता मिली है। अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर की विजिट झारखंड में राहुल गांधी से ज़्यादा हो चुका है। तो ये लोग कभी भी सीरियस थे ही नहीं। यहाँ का जनता का वोट लिया, वोट बटोरा, सरकार बन गई। अब इसके बाद में करप्शन करो, पार्टी को पैसा पहुँचाओ, इसके अलावा कुछ भी जो इनके मन में जनता का सेवा हो जाए, बिल्कुल नहीं है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं
यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in